वीडियो शुरू करने के पहले एक बात बोल दूं, मुझे पता है 7 दिन से ज़्यादा हो गए वीडियो नहीं आया है। मैं 2 वर्कआउट वीडियो शूट किया था, किसी वजह से वो वीडियो अटका हुआ है। आ जाएगा इस हफ्ते में, होपफुली इस हफ्ते में 3 वीडियो आ जाएंगे ये वीडियो को पकड़ के। और रीच नहीं बढ़ रही यार, कमेंट करो यार, ऐसे कैसे चलेगा यार, कमेंट करो, कुछ भी स्पैम कर दो, कमेंट करो। कमेंट नहीं करना तो हम अनसब्सक्राइब कर दो, जाओ, नहीं फर्क पड़ता। अनसब्सक्राइब नहीं, एक यूट्यूबर के मुंह से सबसे बड़ा शब्द अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं फर्क पड़ता। बाय बाय। तो आज मेरे सामने किसी ने जिम में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। वो क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था। एक मोटा बंदा वहां पे अपना वर्कआउट कर रहा था। एक कुत्तों की आवाज़ ज़रा इग्नोर करना, बहुत भौंकते हैं रात को। तो एक मोटा बंदा था, उसको उन अंकल ने क्वेश्चन पूछा कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो कि तुम एक एक घंटा कार्डियो कर रहे हो, अपना खाना काट रहे हो। वो अंकल का कहना था एक ही तो जिंदगी, आराम से जियो। तो उस टाइम पे उस मोटे बंदे ने कुछ कहा नहीं, वो अपने काम में चालू हो गया। तो उस टाइम पे मैं उस अंकल को ऐसे दूर से लुक दे रहा था कि ऐसे ऐसा वाला। तो वो अंकल बाद में आके मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे पास उस क्वेश्चन का जवाब है क्या। मैं बोला कौन सा क्वेश्चन, अपन एकदम सख्ती में, अपन ने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम फटना मत कहीं पे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, तुम भी शर्लॉक होम्स बन के, हाँ वो आपने पूछा था, मैं उसके बारे में बेइज्जती मार देंगे तुम्हारी। तो तुम अपने डेकोरम में रहो। कौन सा क्वेश्चन। फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने बोला हाँ सही बात है, अच्छा वो। फिर आई वॉज लाइक आप यहाँ क्यों आते हैं। देखो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि वो अंकल ने क्या बोला, ठीक है। उनका आंसर बहुत वियर्ड था, वो अपने आंसर को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रख रहे थे ताकि मैं उसको काउंटर ना कर सकूँ कैसे भी, ठीक है। मतलब वो ऐसे ही आता है। तो उनका रिप्लाई ऐसे था कि ऐसे ही मेरे पास पैसे थे, बोले फीस भर देते, जिम विम जाएंगे, मॉडर्न बन के रहेंगे। तो मैंने बोला सही है, मतलब आप टाइम पास के लिए आ रहे हो, सही बात है। अभी आप जैसे टाइम पास के लिए आ रहे हो ना अंकल, वैसे ही वो बंदा अपना मोटिव लेके आ रहा है। वो बंदा यहाँ मेहनत करने आ रहा है। आपको उसको पूछने का कोई हक नहीं बनता, उसको आपको पूछने का कोई हक नहीं बनता। और एंड ट्रस्ट मी, इस बंदे ने उसको इतना डिमोटिवेट किया ना, तुम पतले तो हो जाओगे लेकिन फिर बाद में वापस मोटे हो जाओगे, इतना मेहनत करके क्या फायदा, बाद में वापस मेहनत करना पड़ेगा, जिंदगी तो 2 पल की है, ऐसा वैसा। बहुत डिमोटिवेट किया उसने, बहुत डिमोटिवेट किया, बहुत। मैंने वैसे बहुत मस्त तमाचे मारे उनके मुंह पे, बताऊंगा नहीं अभी लेकिन मतलब अंकल का मुंह देखने लायक था। अंकल का मुंह ऐसे हो गया था उनका मुंह। कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आप टाइम पास करने आ रहे हो, वो अपना फ्यूचर बनाने आ रहा है, उसको फ्यूचर में हेल्दी रहना है। अंकल बहुत मोटा था, उसको आपके जैसा नहीं बनना है। उसको उसकी गलती आज समझिए, इसलिए वो वहाँ मेहनत कर रहा है। वैसे ही अभी आप जैसे जिम में एक मोटिव के साथ आ रहे हो, वैसे ही हर बंदा जिम में एक मोटिव के साथ आता है, अपना एक गोल लेके आता है, अपनी प्रायोरिटी सेट करके आता है, उस प्रायोरिटी के प्रति अपना डेडिकेशन देता है। तो आप ऐसे प्लीज़ किसको डिमोटिवेट मत कीजिए। आप यहाँ आपका काम करने आए, आपका काम कीजिए। आपको किसी को सलाह देनी तो सलाह दीजिए, किसको नीचे मत खींचिए। फिर देन उनका कहना था कि नहीं ऐसा कैसा, लेकिन अभी जो है वो तो है, ये तो सही बात है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत आर्ग्यू करने लगे। फिर मैंने बोला जान दो। मैंने अपना टॉपिक ये बोल के एंड किया, अंकल देखो, बंदा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन गधों को कभी घोड़े के बीच नहीं भगा सकता। इतना बोल के मैं चला गया। तो अब देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे लोग बार बार आएंगे जो बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम कैसे करोगे, ये चीज़ करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये सब सुन के कभी रुकना मत, ठीक है।
और ये चीज़ मैं यहाँ बोल सकता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ बोल सकता हूँ, कैमरा के सामने बोल सकता हूँ। ये चीज़ मैं उस बंदे को जाके नहीं बोलूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर अंकल का वो बात सुन के अगर वो बंदे का मोटिवेशन कम हो जाता है तो उसका जो उसकी विल पावर थी वो पहले से कमज़ोर थी। मैं उसको नहीं समझाऊंगा। देखो, कभी भी एक चीज़ को खुद से समझने और किसी और के समझाने में बहुत फ़र्क होता है। तुम अगर उस चीज़ को खुद से समझते हो तो तुम एक्सपीरियंस गेन करते हो। तुम वो चीज़ तुमको कोई और सिखाता है तो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जाती है, तुम्हें वो एज एक्सपीरियंस साथ नहीं रहती। तुम्हें सिर्फ पता है कि वो चीज़ ऐसी है, क्योंकि तुमने उसको कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए लोग कहते हैं कि बेस्ट टीचर वही होता है जो कुछ बताता नहीं लेकिन सिखाता है। अभी तुमको चाहे कोई बंदा दुनिया भर का ज्ञान दे दे, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते, उस चीज़ से खुद से गुजरते नहीं, तब तक तुम्हें उस चीज़ की अनुभूति नहीं होती। अनुभूति ब्रो, कितना हैवी शब्द था अनुभूति। तो तुम्हें उस चीज़ की अनुभूति नहीं होती। तो बस यही वीडियो था। तुम्हारे लाइफ में बहुत लोग आएंगे ऐसे बोलने वाले, कभी रुकना मत। अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, अगर तुम्हें अपने डिसीजन पे भरोसा है, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। अभी मेरा लाइफ में ये रूल है, अगर मैंने किसी की कुछ बात सुनी, मैं सिर्फ उसकी बात सुनूंगा, मैं सिर्फ उसकी बात सुनूंगा। पर्सन ए कुछ बोल रहा है, पर्सन बी कुछ बोल रहा है, CDEF XYZ जो बोल रहा है मैं सब सुनूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही जो मुझे करना है। मैं करूंगा वही जो मुझे सही लगता है। क्योंकि अगर मैं किसी और का सुन के वो चीज़ कर लिया तो वो डिसीजन मेरा अपना नहीं, वो डिसीजन उसका है। समझ रहे हो? वो डिसीजन मेरा नहीं, वो डिसीजन उसका है। अगर मैं 10 चीज़ें सुनता हूँ, मुझे इसमें से ये अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, ये अच्छी, तो मैं 10 चीज़ को मिला के एक परफेक्ट डिश बना सकता हूँ, एक परफेक्ट सोल्यूशन बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, सुनो लेकिन कभी डिमोटिवेट मत होना। उस चीज़ का ऐसा मोटिवेशन लो। मोटिवेशन नहीं मिले ना तो भाई भाड़ में जान दो, नहीं फ़र्क पड़ता। हम ये चीज़ हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, हम पढ़ अपने खुद के लिए रहे, हम खा अपने खुद के लिए रहे, हम जी अपने खुद के लिए रहे, किसी और के लिए नहीं। तो अगर कोई और आके तुम्हें कितना भी ज्ञान क्यों ना पेल दे, नहीं फर्क पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट, फर्क ही नहीं पड़ता। और जो तुमने एक बार ठान ली ना, जो तुमने एक बार ठान ली, तो उसके बाद कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना डिसीजन तब तक मत बदलना जब तक तुम्हें इस पे पूरा भरोसा है। जब तक तुम्हें भरोसा है कि ये चीज़ चलेगी, मतलब ये चीज़ चलेगी, बस तुम्हारा फ्यूचर तुम खुद लिखते हो, कोई और नहीं लिखता। जब तक तुम्हें भरोसा है ये चीज़ चलेगी, मतलब ये चीज़ चलेगी, बात खत्म। बस इतना ही वीडियो था। मेरे मन में ये बात आई बोलने के लिए, मैंने बोल दी। मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं कर डालूंगा, अभी सोएंगे आराम से, तबीयत ख़राब है वगैरह वगैरह, मुझे अभी भी बात करने नहीं हो रहा, मेरा मुंह पूरा खुल नहीं रहा, जीभ भी ऊपर नहीं आ रही, बात करने में तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर भी यार, क्योंकि अगर ये वीडियो मैं अभी नहीं बनाता ना तो तसल्ली नहीं मिलती मुझे। और देख, जब स्टार्टिंग में बनाया तो कितने भौंक रहे थे कुत्ते, अभी चुप हो गए। ठीक है, वही चीज़ है, तुम्हें जो सही लगता है वही करो, अपनी लाइफ खुद जियो, अपने माँ बाप का साथ दो, आगे बढ़ते जाओ। जय हिंद, जय भारत, सावधान रहें, सतर्क रहें। फाड़ दो स्क्रिप्ट।